हे गाइस, हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी आप सब लोगों के साथ से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों के मेरे व्लॉग्स और वीडियोस के ऊपर चाहे कमेंट्स कम आए लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। पता है, मैंने आप सबकी आईडी का नाम लेने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। आप सबको पता है, इतना सारा बर्डन, इतनी सारी चीज़ें, तो बहुत कम याद रख पाती हूँ। लेकिन आप इतना सपोर्ट करते हो ना, रियली बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मैं इस लाइन में सोशल मीडिया के उसमें कितना आगे जाऊं ना जाऊं, कंटिन्यू कर पाऊं ना कर पाऊं, बट जो भी है आप लोगों का साथ पाके रियली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी मैं काम वाम फिनिश करके आई थी, फिर मैं यहाँ रेस्ट करने के लिए बैठी आराम से और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने लगी तो बहुत अच्छा लगा। इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रखे हैं। शायद मैंने अपनी फैमिली की कोई कमज़ोरी पहली बार ही सोशल मीडिया पे दी है, क्योंकि देखो कमज़ोरी का मतलब है कि फैमिली की कोई भी बात एक्चुअल में ना ऐसा कुछ था नहीं। छोटी मोटी चीज़ें फैमिली में होती रहती हैं तो वो चीज़ें रिवील नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बट जब एक इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा भारी हो जाता है, उसको लगता है कि आप अपनी बात को कहाँ रखोगे। और आप सबको पता है कि फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी आजकल कुछ भी बताने का, कहने का कुछ धर्म कर्म नहीं है सच में। आप बोलो फिर वापस उन्हीं से आपको टोंटबाजी सुनने को मिलती है। तो मैं ये सब चीज़ें बहुत कम ही बोलती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी तो मैंने व्लॉग में ये चीज़ें बताया, क्योंकि शुरू से पता है तो माता श्री को मैं बहुत ज़्यादा मिस भी करती थी, हालांकि अब मैं नहीं करती हूँ। मैं हर बार बोलती हूँ कि झूठ बोलना मुझे नहीं आता। और इस फैमिली में जब मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ तो यहाँ पे कुछ अच्छा हो या बुरा, फिर चाहे कोई मजाक बनाए या किसी को अच्छा लगे, मैं शेयर करूँगी। ये मैंने सोचा था और अभी भी सोच रखा है। और उस व्लॉग में मैंने अपनी मन की बातें रखी। हमारे घर में जो उथल पुथल चली हुई थी माता श्री को लेके, तो उसके लिए मेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन था। हस्बैंड भी नहीं सुनते हैं उस बारे में, क्योंकि वो उनकी माँ है। तो चाहे वो खुद कुछ भी बोल लें, उनको डांट ले, कुछ भी बोल लें, बट बहुओं के मुंह से, यानी कि हमारे मुंह से मैं या मेरी देवरानी कुछ बोले तो उनको बुरा लगता है कि तुम एटलीस्ट मान सम्मान किया करो। लेकिन मान सम्मान ज़बरदस्ती कभी नहीं होता, किसी का नहीं होता। ये सब चीज़ें आप लोगों को भी पता है। ये हार्डली फीलिंग होती हैं, अंदर से फीलिंग्स होती हैं कि आपको किसका मान सम्मान करना है, किसका नहीं करना है। मेरी मैरिज को हो गए हैं 16-17 साल, ठीक है। तो मैंने कभी इंसल्ट करी ही नहीं और ना मुझे बुरा लगा। मैंने जो भी मेरे पॉडकास्ट हुए हैं उनमें भी मैंने यही बोला है कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सभी। और मेरी वीडियोस को लेके, मेरे सोशल मीडिया पे आने को लेके वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। ये चीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है। पर पता नहीं क्यों अब सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ हो रखी थी। अब घर में अकेले पड़े पड़े भी मेरा मन नहीं लगता। आप लोग देख रहे होंगे कि व्लॉग वीडियो भी मेरी कम ही आ रही हैं। एक बंदा होता है ना कि अकेला रह के थोड़ा खुश रहे। हाँ, 2-4 दिन के लिए सुकून था दिमाग में कि चलो ठीक है, शांति शांति है चारों तरफ और वो लोग भी अपनी अपनी जगह थोड़ा सुकून से हैं। बट अब फिर मेरे को कमी खलने लगी है, परिवार की कमी तो खलती है कहीं ना कहीं। बट हाँ, मैं माता श्री की तो ये मानती हूँ, अगर उनको अपना स्वभाव ऐसे ही रखना है तो मैं बस सोच रही हूँ कि मैं कैसे रखूँगी अपने साथ। आपको पता है, मैं वो बहू थी, अभी भी हूँ, गुस्से में शब्द इधर उधर हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता कई बार। कि मेरी सास को, मेरे देवर जब एक्सपायर हुए ना, तो मेरे रिश्तेदार, हो सकता है मेरे रिश्तेदार देख रहे हो, देखे तो देखे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि देखने के लिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, प्राइवेट अकाउंट तो मेरा है नहीं, पब्लिक अकाउंट है। तो मेरी खुद की बुआ सास ऐसे सिर में थप्पड़ मार मार के, उनको मार मार के ऐसे यूँ करने लग रही, तू खा गई अपने बेटे को, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने उस टाइम भी उनको जवाब दिया था और बाद में भी उनको जवाब दिया कि किसी के घर से भी कोई भी इंसान जाता है तो उसकी माँ या उसकी पत्नी या उसकी बहन, कोई भी, यार इंसान इंसानों को कभी खाता है क्या? उनका उस टाइम बोलना पता नहीं ठीक था कि नहीं था, लेकिन मुझे मेरा बोलना ठीक लगा। मैंने उनको पलट के उसी टाइम जवाब दिया कि देखो, तुम रोने आए हो, शोक मनाने आए हो तो वो मनाओ, जो जी रहे हैं ना उनको मत मारो।
ये गंदे शब्द बोल बोल के, ठीक है। और मैंने व्लॉग भी बनाया था लास्ट टाइम कि मेरे पड़ोसी हैं ससुराल के, जिन्होंने काफ़ी बवाल मचा रखा था और अभी भी काफ़ी महान बने घूमते हैं। तो उन्होंने भी बहुत ही छोटी बात कही थी। उन्होंने छोटी बात इसलिए कही, मैं बीच में घुसाना नहीं चाहती ये सब चीज़ें वैसे, बट जब बताने लग जाते हैं तो दिमाग में आने लग जाती हैं। उन्होंने इसलिए ये चीज़ें बोली थी कि उनकी देवरानी जेठानी की आपस में बनती नहीं थी, ठीक है। तो अब मैं कुछ छोटा बोल के छोटा नहीं बनना चाहती, प्लीज़ भगवान मेरे मुँह से मत बोलना। तो मेरी मतलब चाची सास ने ये शब्द बोले थे मेरी सास को कि तू अभी मतलब बीमारी की वजह से वो खाट पे ही रहती थी, और मतलब सुसु वगैरह करने जाना या वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी उनके लिए उस टाइम पे। तो उनको ये ताना देना कि तेरी तो ऐसे होगी, मतलब तेरी कोई टहल नहीं करेगा, तेरी कोई सेवा नहीं करेगा, तू तो अभी से बेड पे ही बाथरूम सुसु सब करती है, ये वो, ठीक है। तो मैंने उनको उस टाइम यही बोला था, बोले कि तू तो सड़ सड़ के मरेगी, इस तरह के शब्द मेरी सास के लिए। तो मैं उनको वहाँ पे बोलने वाली थी, हमारे थाना तहसील हो गए थे, तो मैंने उनको वहाँ पे बोला था, मैंने कहा जब तक इसकी बहू जिंदा है ना, यानी मैंने मेरे लिए बोला था, मेरी देवरानी का मुझे नहीं पता। देखो हर इंसान सिर्फ अपनी गारंटी ले सकता है, उन दोनों सास बहू की वैसे बहुत कम बनती थी। मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक मेरी सास की खराब मिट्टी नहीं हो सकती, चाहे उनकी कितनी भी हालत ख़राब हो, लेकिन उनको हाथों पे रखेंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक पूनम जिंदा है ना, तब तक मैं ये नहीं होने दूंगी। और मैं हमेशा यही सोचती थी, ये लोग मुझे कुछ देते थे नहीं देते थे, जब ये वहाँ रहते थे जैसे भी हम मतलब सब प्यार से था, अच्छा था, बट फिर भी कई बार लेना देना लेके, या एक पैसा ये ऐसी चीज़ होती है जो हर रिश्ते के बीच में आती है और हर रिश्ते को ख़राब करके चली जाती है, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों के ऊपर भी मैंने कभी ये नहीं बोला था कि मैं आपका नहीं करूँगी, या फिर आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे बराबर नहीं रखा, आपने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, आप मुझे मतलब जो भी शिकायतें थी। बट मेरे मन में ये था, मैं ये हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हूँ, मुझे ये पता था कि लास्ट में मुझे ही आपकी सेवा करनी है, चाहे आप मुझे कुछ दो ना दो, ठीक है। क्योंकि पैसों से इन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं करा था, बट वैसे मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करा था। शायद इसलिए लगा लो कि वो कुछ देते नहीं थे, तो उनका मना करने का भी हक नहीं था, या जो भी था। बट मैं हमेशा ये बोलती थी कि मैं खड़ी हूँ आपके आड़े। लेकिन उन्होंने हरकतें कर कर के मेरा ऐसा दिमाग ख़राब कर दिया कि जब वो लड़के चली जाती थी, या हमारा थोड़ा सा भी घर में मैं तू तो हो जाया करती थी ना, तो गाइज़ मेरा ये होता था कि जब तक वो बोल ना लेना, तब तक मेरे को ऐसे सुई से चुभती रहती थी कि ये बोल क्यों नहीं रही है, बोल क्यों नहीं रही है। कईयों को होता ना कि घर में 5-4 लोग हैं तो एक दूसरे से मुंह फुला लिया तो ठीक है, तू अपनी मस्ती में मस्त, मैं अपनी मस्ती में मस्त। मैं ऐसे नहीं रह सकती। बट सब अपनी अपनी जगह रहो, फिर तुम अपनी मस्ती में रहो। जब जॉइंट फैमिली में हो, एक साथ हो, तो किसी एक इंसान का मुंह फोड़ना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ये मेरी कमजोरी लगा लो। लेकिन ये लोग ना ऐसे कर करके मुझे भी ऐसा ही बना देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो खराब सेब वाला असर मेरे ऊपर भी होने लग गया। मतलब उन वाली हरकतें ना, वो मेरे अनुसार नहीं ढल रहे, लेकिन मैं उनके अनुसार ढलना शुरू हो चुकी हूँ। मतलब इतना ही कलखोरपन मेरे अंदर कभी नहीं था, मैं सच बताऊँ। पर अब मुझे मतलब बहुत कम कमी महसूस होती है, क्योंकि वो रात दिन की झिक 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 कहीं ना कहीं ये रहता था यार, घर की बरकत, घर में मतलब हंसी खुशी पॉजिटिव एनर्जी कुछ नहीं रहा जैसे, ये सब चीज़ें देख के। सो कोई बात नहीं, जो भी था, चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाती हैं। वो मेरी सास है, मैं उनकी बहू हूँ, और ऐसे ही चलता रहता है रिश्तों में, माँ बेटी में भी चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो जितना लड़ें जितना करें, जो करना है करें, बट फैमिली है हमारी, माँ है हमारी, मेरे पति की माँ है, करना हमें है। जब गुस्सा आता है तो मैं बोल देती हूँ कुछ भी, और आप लोगों के साथ नहीं बोलूँगी तो किसके साथ बोल लूँगी। और पता है गुस्से में मैंने बोला भी था ये बात मम्मी से, मैंने कहा मैं अपनी पूरी ऑडियंस को ये चीज़ बताऊँगी कि आप अब क्या कर रहे हो। तो गुस्से में कहती है कि ठीक है बता देना तू जो भी। बट मेरी काउंसलिंग फ़ेल हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। मैं फैमिली काउंसलिंग करती हूँ, और अपनी जॉब पे भी मैं काउंसलर हूँ। तो बड़ा मतलब गर्व महसूस करती हूँ मैं कि हाँ, मैं किसी को शिक्षा देती हूँ, या मेरे कहने से, मेरे सिखाने से कोई इंसान मानता है और किसी एक का भी घर अगर जुड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं ही अपने प्रोफेशन में, मतलब मुझे शक होने लगता है कई बार कि मैं अपने घर में नहीं संभाल पा रही। वो गाइज़ इसलिए नहीं होता कि मुझे अपनी एबिलिटी पे, अपनी क्वालिटी पे, अपने ऊपर डाउट नहीं है, बट कई बार ये चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि
वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स टीचर हों पर फिर भी अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, क्योंकि घर में बच्चा वो चीज़ें नहीं कर पाता। मतलब कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि चारों तरफ की फ्रस्ट्रेशन लगा लो या कुछ भी है, उनके बोले शब्द लगा लो, मैं नहीं संभाल पाती कई बार चीज़ों को। कोई बात नहीं। एक तो मैं आईडी पढ़ के आती हूँ अभी, ठीक है। स्पेशल थैंक यू बोलना है मुझे आपको। आया तो लास्ट व्लॉग जिसके ऊपर मैं अभी बता रही हूँ, उस पर मैंने क्या बोला था, जो भी मैंने बोला था मतलब अपनी फैमिली के बारे में या अपने बारे में, तो उस पर एक हे गाइस, तो वो क्या था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं बोलती रही। मैंने अपने मन से व्लॉग कंप्लीट कर दिया था बट फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। हाँ, तो मैं इस व्लॉग में क्या बताने वाली थी कि मेरे कुछ भी जवाब देने से पहले मेरी ऑडियंस, मेरी फैमिली अपने आप जवाब दे देती है। और वो ये कि लास्ट जब मैंने व्लॉग बनाया था तो उसके ऊपर किसी शिवानी कंबोज ने कमेंट कर रखा था कि फिर तू क्यों व्यू खा रही है। तो बहन, शायद आपको ये नहीं पता कि अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी बताना व्यू खाना नहीं होता। व्यू खाना वो होता है कि आपकी फैमिली में कुछ घट रहा है और वो मैं बता के व्यू खाऊं। ये किसी भी थर्ड पर्सन की ज़िंदगी में झांक के मैं कुछ भी मतलब बोलती हूँ। तो मैं हंसती हूँ तो रोती हूँ तो अच्छा बताती हूँ तो बुरा बताती हूँ, तो सिर्फ अपनी फैमिली को और अपने आप को बताती हूँ। ये व्यू खाना नहीं होता है। और आप मुझे देख रही हो तो आपके देखने से भी मेरा एक व्यू बढ़ता है, सो मत देखा करो जो मुझे हेट करते हैं। बाकी मैं तो जवाब आज दे रही हूँ, लेकिन साथ साथ मेरी प्यारी सी फैमिली में एक बंदाया बंदी जो भी हैं मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड जो भी हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी आईडी का नाम है, क्या बोलते हैं, क्या नाम था, अक्समाया करके कुछ व्लॉग के नाम से। उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया और मुझे भी इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला। थैंक यू सो मच डियर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी हार ही नहीं सकती, कभी हार नहीं सकती, ये बात सच है। क्योंकि मैं कभी अपने आप को अकेला फील करती हूँ ना, तो आप लोग मेरे साथ खड़े होते हो और मुझे ढेर सारी हिम्मत मिल जाती है और मैं हारने का नाम ही नहीं लेती। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप सब लोग मेरे सपोर्ट में, मुझे सुनते हो, मुझे देखते हो और मुझे बहुत प्यार करते हो। और इसके अलावा एक विनोद करके नाम से आईडी है, उससे मैसेज आया हुआ था कि आप अपनी देवरानी को ले आओ। तो डियर, जैसे आप और हम सब मायके जाते हैं, सेम ऐसे ही वो भी अपने मायके गई हुई हैं। सो वो वापस आ जाएंगी। वो पिछले 1.5-2 साल से अपने मायके नहीं गई थी, तो घर का माहौल बिगड़ा, हस्बैंड भी उसके चले गए थे, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने कहा ये थोड़ा अपने मम्मी पापा से, बहनों से, सबसे मिलेगी तो थोड़ा अच्छा फील करेगी, तो वो इसलिए चली गई थी, ठीक है। और 100% वापस आएगी बहुत जल्दी ही। मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे तो उनको लेने चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दूर है वहाँ से, वो अकेला आने की हिम्मत कम ही रखती हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक आईडी है शायद राधा रानी करके, तो वो आंटी हैं, सिस्टर हैं, दोस्त हैं मेरी, जो भी हैं, बट बड़ी प्यारी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। शायद बेटे कह के उन्होंने मुझे बोला था। तो नमस्ते आंटी जी, और आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार देती हैं और इतना समझदारी जो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर की समझदारी नहीं है, आप सब लोगों का आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार है, जिससे मैं इतनी सारी समझदारी दिखा के इतनी सारी समस्याओं को झेल लेती हूँ और आप सब लोगों के साथ बनी रहती हूँ कंटिन्यू। और उसके अलावा भी और बहुत सारे कमेंट थे, आईडी का नाम भी मुझे नहीं पता, बट सभी कमेंट्स का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने, एक बहन ने कमेंट में बोला हुआ था कि आप उनको प्यार से समझाओ, सो थैंक यू सो मच डियर। बहुत पेशेंस रखती हूँ, बट आप सब लोगों के कहने से और पेशेंस बना के रखूँगी। और एक दो जो हेट कमेंट करने वाले हैं उनको आप सब जवाब देते हो ना, मुझे रियली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सो थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से। अभी बारिश आ रही है और शाम के शायद 7 बज चुके हैं और मैंने एक बार भी चाय नहीं पी है, सो मेरे को अभी चाय पीनी है। और मैं अभी आई थी, ये देखो घर आप देख रहे हो पूरा कितना खाली खाली सुना सुना सा है। दिल से बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे, बट जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो 7 बज चुके हैं और मेरा चाय पीने का मन है अभी। और मौसम बहुत ज़्यादा बारिश का भी नहीं है, बट बारिश हो रही है। सो ये देखो जैसे बूंदें पड़ने लग रही हैं बारिश की। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और साथ में बैठ के चाय पियेंगे। और थैंक यू सो मच ब्लॉग्स को इतना सारा प्यार देने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। एक एक कमेंट को दिल से महसूस करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आप ऐसे मुझे प्यार देते रहें, कमेंट करते रहें और मैं आप सब लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ा रह के अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और आसान बना लूँगी। बाय बाय।